नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लबासना तक। इस समय हूं मैं मुखर्जी नगर में बहुत सारी कोचिंगें बंद हो रही है। हमारे साथ बहुत सारी स्टूडेंट से बात करेंगे। मैम, अभी कैसा चल रहा मुखर्जी नगर में, माहौल कैसा है? ठीक ही चल रहा है, बस अभी थोड़ा कोचिंग इस टाइम बंद हो रही है क्योंकि अभी ये थोड़ा क्या अगर बताना चाहिए कौन सी कोचिंग बंद हुई और क्यों बंद हो रही कोचिंग? जो बेसिकली जो बेसमेंट में कोचिंग थी, जैसे दृष्टि हो गया और जो लाइब्रेरी वगैरह थी, अभी तो वही बंद हुई है। बस इतनी है। जी मैम। मेनली एक दृष्टि है और संस्कृति कोचिंग के भी काफ़ी सारे जो मेनली टारगेट यह किया गया है कि जो कोचिंग या फिर जो लाइब्रेरीज़ बेसमेंट में चल रही हैं तो उनको बंद करने पर फोकस किया गया है, जो कि बहुत अच्छा कदम है। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि 3 बच्चों की जान गई थी, तो मेरे ख्याल से ये बहुत सही सरकार जो भी ले रही है फैसला, बहुत अच्छा कर रही है। बहुत सारी कोचिंग यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है, ऐसा क्या कारण है? देखिए, कारण कई हैं। कारण कोचिंग खुद जिम्मेदार है। सही जगह आप कोचिंग संस्थान खोलें, जगह अच्छी हो, सिक्योर हो, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। क्योंकि यहाँ मुखर्जी नगर का जो माहौल है, जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ, इसके अलावा कहीं मिलेंगे नहीं। आप गलत घटिया जगह खोल रखे हैं, बेसमेंट में खोल रखे हैं, आपको भगना तो पड़ेगा। देखिए कितने दिन तक आप पैसों के दम पे चीज़ें चला लेंगे। कहीं ना कहीं कोई सच आता है, निकल के जाना हो, तो वही हाल है इस समय यहाँ का। लड़कियों के लेके क्या सुरक्षा है यहाँ पे? लड़कियों को लेके तो ऐसे कोई सुरक्षा नहीं है, बस ठीक ही है। मतलब आप लोगों के लिए यहाँ पे सेफ है या नहीं है? ऐसा देखिए लड़कियों का ये है कि ये एरिया स्टूडेंट्स का है, सिंपल सी बात ये है। तो यहाँ पे लड़कियों के लिए तो सुरक्षित है क्योंकि पुलिस वगैरह भी आती रहती है। तो यहाँ मुझे मतलब ऐसा नहीं लगता कि लड़कियों के लिए असुरक्षित है। स्टूडेंट सारे तो अच्छा है, मतलब लड़कियों की सुरक्षा अच्छी है यहाँ पे। अदर दिल्ली के एरियाज़ को अगर हम देख लें तो मुखर्जी नगर का एरिया काफ़ी अच्छा है। कोचिंगें बहुत दावा करती, सिलेक्शन कैसा है थोड़ा बताइए यार। इसकी सच्चाई अगर जानना तो कुछ दिन अकेले बात करते हैं, फिर बताता हूँ। रेशियो देखिए यहाँ का मुखर्जी नगर का चाहे जितना हो, लेकिन धंधा है ये। धंधा है, हाँ। लेकिन गंदा है। गंदा है लेकिन धंधा तो है ही। लेकिन ये है कि मान लीजिए मैं हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाता है, मैंने एक कोचिंग से पढ़ा है, मुझे 10 कोचिंग पैसा देंगी, अच्छा खासा करोड़ों रुपए देते हैं, और मैं अपना नाम देता हूँ। आगामी सालों से यही अधिकारी जो बनते आए हैं वो करते आए हैं, और यही संस्थानें हैं जो करती आई हैं। और देखिए जो ये कोचिंग दावा करती हैं कि मैंने इतने सिलेक्शन दिए तो सिलेक्शन दिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। रेगुलर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 5% में नहीं रहती जो उनकी कोचिंग में जाके पढ़े हो। सेल्फ स्टडी से बच्चे पढ़ते हैं, फिर लास्ट में क्या करते हैं, बच्चे की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लिए किसी कोचिंग का, तो वो लोग पहले ही लिखवा लेते हैं कि अगर आप हमारे यहाँ से टेस्ट सीरीज़ ले रहे हो तो हम, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो हम पोस्ट करेंगे कि हाँ आपने हमारी कोचिंग का सहायता। ये कर रहे हैं कोचिंग वाले, और इससे धंधा। सिलेक्शन होता है तो कितने लोग पोस्टर लगाते हैं। अगर किसी के आप मेंस की बस टेस्ट सीरीज़ लिए हो या प्रीलिम्स बस के लिए हो, तो अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो सब आपका पोस्टर लगाएंगे जिस कोचिंग में आप लिए हुए हो। आप ये कहना चाहती टॉपर्स बिकते हैं? बिल्कुल बिकते हैं। मैं बताता हूँ, मैंने देखा है, मैंने पैसे गिने हैं, टॉपर्स के गिने हैं, नाम नहीं लूँगा, लेकिन दृष्टि का है, दृष्टि ने दिया 2.5 करोड़ रुपए। 2.5 करोड़? हाँ, मैंने गिना है भाई, डब्बा आया है ना दृष्टि का, कैश आता है, पैसा देते हैं। एक नहीं, सारी कोचिंग देती हैं, चाहे कोई भी हो, एक तरफा पैसे के दम पे अपना ये करते हैं और कुछ नहीं है। स्टूडेंट जो आते हैं ना, सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है दिखा के पैसे से। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर किसी कोचिंग में 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ किसी पर्टिकुलर कोचिंग का, तो उसमें से सिलेक्शन रेशियो मात्र 5% है। मात्र 5%, ज़्यादा मैं बोल रही हूँ। उसमें भी वो बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी से करते हैं, कोचिंग का कुछ नहीं है यहाँ पे। क्या बोलना चाहते? यही है, मतलब देखिए मैं एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, टोटल सेल्फ स्टडी है। हमें सिर्फ कोचिंग से गाइडेंस मिलता है, और वैसे भी जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो मेहनत तो ज़्यादा करते हैं। सब सेल्फ स्टडी खुद, सबका खुद का होता है सेल्फ स्टडी, बस कोचिंग से हमें गाइडेंस मिलता है बस। और एक बच्चे का सिलेक्शन होता है। हाँ, दिल्ली आना इतना ज़रूरी भी नहीं है। आप बताइए, दिल्ली आना ज़रूरी है क्या? कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस है तो यहाँ आने का कोई मतलब नहीं। दरअसल हर किताबें आके ना बच्चे पढ़ते कम है। मैं 2 साल से यहाँ रह रही हूँ, मैंने देखा है कि बच्चे पढ़ते कम हैं लेकिन माहौल ज़्यादा क्रिएट करते हैं, जो सच बात है। तो अगर वो सच में एक गाइडेंस लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ऑनलाइन माध्यम से भी ले सकते हैं, यहाँ दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे ऑनलाइन कोचिंग नहीं ले सकते, ऑफलाइन नहीं ले सकते, क्या सेल्फ तैयारी से यूपीएससी हो सकता है? सेल्फ तैयारी से हो सकता है बिल्कुल, लेकिन हाँ आपका टाइम लगेगा, आपको थोड़ी सी मदद लेनी चाहिए। अगर आप पूछे तो आप कहीं यूट्यूब से देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पेड चैनल्स में ही लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस थोड़ी सी ये रहता है कि अगर आपको थोड़ा सा मतलब
गाइडेंस मिल जाता है तो आप एक सही पाथ पर चल पाते हो, आप भटकते नहीं हो, ये होता है बस। जी बताएं सर। क्या बताएं, देखिए यहाँ की एक सच्चाई मैं बताता हूँ। सच्चाई यही है कि यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है कोई सुरक्षित नहीं। मुखर्जी नगर में। हाँ, आप ये चौकी ले लीजिए, आप यहाँ पे जाइए, डेली कितने केसेस आते हैं कभी पूछिएगा, अरे कितने का सॉल्व करते हैं। छिनौती होती है, डेली होती है छिनौती, रोज़ प्रॉपर होती है, पुलिस कुछ नहीं करती है। मेरा मोबाइल खुद छिना है भाई, पुलिस आज तक नहीं दी है। बड़ी प्रॉब्लम है। अरे यहाँ एक प्रॉब्लम नहीं, बहुत प्रॉब्लम है। पीजी की क्या प्रॉब्लम है? अरे पीजी का तो मत ही पूछिए। पीजी का तो मैं बता, पहली बात तो गंदा खाना, दूसरी बात बच्चों को इतना बेवकूफ़ बनाया जाता है। पीजी में आप 8-10 हज़ार रुपए का एक लोगों का वो देते हो, मतलब एक लोगों का रेंट लेते हो, पर से साथ में कोई रूममेट लोगे तब इतना रहेगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा खाना नहीं मिलता है, बहुत दिक्कतें होती, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है पता बच्चों को। है यहाँ की पीजी की सच्चाई इतनी गंदी है कि पहले आपसे ब्रोकर लूटेंगे, बोलेंगे हमें 2,000-4,000 रुपए दो, जो भी है 50% लेते हैं। उसके बाद आपसे सिक्योरिटी रखवाई जाएगी, सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है कि आपको मिलेगी ही वापस। बहुत सारे ब्रोकर कोई ना कोई बहाना लगा के कहीं सफाई बोलेंगे, कहीं बिजली का बोल देंगे, कहीं बोलेंगे कि नहीं आपने पहले नहीं बताया था। इस सब को बोल के आपकी सिक्योरिटी एट द एंड नहीं लौटाई जाएगी। जो नए स्टूडेंट आए वो क्या ध्यान रखें? तो ये ध्यान रखें कि अगर वो दे रहे हैं ना, क्या बोलते हैं कि अगर वो सिक्योरिटी बोल रहे हैं, आपसे ले रहे हैं, तो आप तुरंत उनसे वो लीजिए, रसीद लीजिए कि हाँ मुझे आप लौटाएंगे इतने उसमें, नहीं तो वो नहीं लौटाते हैं लास्ट में। एट द लास्ट वो बोलते ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना है आपको, वो कितना भी बोलते नहीं कि बेटा आपकी लौटा दीजिए, बहुत प्यार से बात करते हैं शुरू में, उसके बाद उनका रंग असली दिखता अरे है। कुछ नहीं है, 1.5 से 2 महीना रुकना चाहिए। जो भी नए जिनको आना है मुखर्जी नगर, 1.5-2 महीना रुक के सारी कोचिंग यहाँ से ये सब जा रही है ना, यहाँ बहुत सस्ता होगा। जो भी बच्चे नए आते हैं उनको आते ही पहले ऑप्शनल या फिर ये सब चीज़ें नहीं ले लेनी चाहिए, क्योंकि कोचिंग वाले ना आपको ऐसा ऑफर देंगे कि आप स्टार्टिंग में ही जैसे कोचिंग के साथ आप ये पैकेज लोगे, सी सेट लोगे, ऐसे लोगे और ये लोगे तो आपको फीस में थोड़ा कंसेशन हो जाएगा। तो ऐसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये कोचिंग वालों की एक स्ट्रेटजी बन चुकी है। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है। ऑप्शन है इसका, एक ऑप्शन अगर कहीं ऐसा हो मुखर्जी नगर में इंडिविजुअल क्लास सब्जेक्ट वाइज, तो शायद यहाँ स्टूडेंट के लिए प्रॉफिट है। अगर एक कोचिंग में ही सब कुछ है, कोई प्रॉफिट नहीं है कोचिंगों का, सच्चाई यही है। पहले अगर आप पता कर लिए, यहाँ वैसे मेरे हिसाब से कोई इंडिविजुअल पढ़ाता नहीं है। जैसे हमको इस सब्जेक्ट की यहाँ है, दूसरा सब्जेक्ट कोई अच्छा पढ़ा रहा है दूसरी कोचिंग में, सब्जेक्ट वाइज अगर हम मिल रहा है, अगर यहाँ कहीं कोचिंग में ये मिलता है तो ही कोचिंग करें, ना कोई मतलब नहीं। अगर आप गाइडेंस है तो घर पे पढ़ना है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अगर जो बच्चे लॉन्ग टर्म के लिए आना चाहते हैं, 1-2 साल के लिए, तो वो पीजी ना लें, क्योंकि पीजी का खाना कोई भी बहुत दिनों तक नहीं खा सकता है। आप बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि वो लोग बहुत गंदा खाना देते हैं। आपको रूम लेके रहना पड़ेगा, आपको खुद से बनानी पड़ेंगी चीज़ें, तभी आप ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर सकते हो। यहाँ सर्वाइव करना बहुत टास्क है एक अपने आप में। पानी की समस्या से लेके बहुत खाने की समस्या, पानी की समस्या, रहने की समस्या, सिस्टम ही कितना गंदा है, इंसान पढ़ कैसे पाए यही नहीं समझ में आता है। बहुत सारी समस्याएं हैं। तो अभी जो नए लोग आ रहे हैं, वो जैसे आपने बोला कि मतलब काफ़ी चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके आए, ऐसा कहना चाहते हैं आप? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कह ऐसा रहे हैं कि प्रिपेयर करके आए। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आप आते ही वो मत करिए कि आप पीजी की तरफ, मतलब आप आ रहे हैं तो अपना एक मोटिव बना के आइए कि आपको खाना बनाना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ आप पीजी का खाना खा के सर्वाइव नहीं कर पाओगे, गंदा खाना मिलता है बहुत ज़्यादा। जी बहुत बहुत धन्यवाद।